हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, तो रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते जाइए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट डू मीन बाय वेपर प्रेशर, कि इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, कि व्हेन द रेट ऑफ ए इवेपोरेशन बिकेम इक्वल टू द रेट ऑफ ए कंडेंसेशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज ए वेपर प्रेशर। तो देखिए बेसिकली बच्चों, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हमारे पास कि वो प्रेशर एक्सर्ट हुआ बाय द वेपर अबव द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। तो इस केस में रेट ऑफ ए इवेपोरेशन किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ ए कंडेंसेशन के एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, कि द सब्सटेंस विच फॉर्म ए वेपर इजिली हैव ए बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, कि द सब्सटेंस विच हैव ए हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड डू नॉट फॉर्म ए वेपर इजली, जो वेपर नहीं देते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इफेक्ट ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन ए वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कि जैसे ही हम किसी भी बेसिकली इस केस में देखिए बच्चों, कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कब डिक्रीज होता है, जब उसके अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। कि बिकॉज the same surface which is occupied by the particle of a non-volatile solute does not involve in the formation of a vapor। तो सिंपल सी बात है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ से उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं वो डज नॉट इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ ए वेपर की फॉर्मेशन नहीं देंगे। अब इसके अंदर हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, व्हाट डू मीन बाय रोल्स लॉ। अब रोल्स लॉ बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड, लिक्विड के लिए, कि इट स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हमारे पास क्या होता है, पी ए ऑफ ईच कंपोनेंट, कंपोनेंट हमारे पास ए के लिए ले लिया हमने और बी के लिए ले लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेसिकली बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए के लिए, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंपोनेंट ऑफ ए बी के लिए। तो ये डेफिनेशन रहेगी हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड के लिए। तो पी ए हमारे पास पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ईच कंपोनेंट, ठीक है ना। ईच कंपोनेंट हमारे पास क्या है इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो पी ए इज इक्वल टू, अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा दिया हमने, पी ए नॉट और एक्स ए। उसके बाद पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी। तो इस केस में से फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा दिया, पी बी नॉट एक्स बी। ये हमारे पास बन गया। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास तो पी ए नोट और पी बी नोट क्या होता है, कि पी ए नोट और पी बी नोट आर द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट। ये किसके लिए है, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट के लिए। अब इस केस में आपने समझना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, कि इन ए बोथ ऑफ द कंपोनेंट आर ए वोलेटाइल, देन अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ ऑफ ए पार्शियल प्रेशर। तो टोटल पार्शियल प्रेशर जो होता है उसको हम टोटल प्रेशर भी बोलते हैं, उसको हम पी एस से डिनोट करते हैं या फिर पी से। तो पी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, पी ए प्लस पी बी। तो हमारे पास पी ए क्या है, पी ए नोट एक्स सी है, पी बी हमारे पास क्या है, पी बी नोट और एक्स बी। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो पी ए नोट, पी ए क्या था हमारे पास बेसिकली, पी ए नोट और एक्स ए, प्लस क्या ले लिया बच्चों आपने, पी बी नोट और एक्स बी। यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट। अब यहाँ पर एक्स बी था हमारे पास, तो एक्स बी की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, यूनिटी के। तो एक्स बी की वैल्यू आपने क्या किया, एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए को उठा के इधर ले आए, तो 1 माइनस एक्स ए यहाँ पर पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास क्या बना, पी टोटल। तो यहाँ से बेसिकली इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया पी बी नोट प्लस पी ए नोट माइनस पी बी नोट, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके और एक्स ए को कॉमन कर लिया। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, इसको हमने एज्यूम कर लिया थर्ड। तो ये इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स बनती है। तो इसका आप बेसिकली यहाँ से ये ग्राफ भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, ये हमारे पास क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए के लिए 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट बी के लिए 1। इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ए के लिए हमारे पास 1 और एक्स बी के लिए रहेगा 0। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी। जो इस पॉइंट पर ये मीट करते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए वेपर प्रेशर। ये हमारे पास क्या है, मतलब प्योर कंपोनेंट के लिए वेपर प्रेशर है। ये हमारे पास किसके लिए, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट ऑफ ए बी के लिए। तो ये था हमारे पास बेसिकली किसके लिए, रोल्स लॉ फॉर ए वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। अब हम बात करेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सेकंड वाला देखिए बच्चों कि फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब हमने क्या ले लिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो अभी आपने जस्ट किया पी टोटल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पी एस के। तो पी एस इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी। तो इसको इक्वेशन नंबर कर लिया 1। अब इस केस में फॉर ए सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, यदि सोल्यूट हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल है, उस केस में हमारे पास पी ए होगा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम पी ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा कि पी एस इज इक्वल टू पी बी के इक्वल आ गया। अब इस केस में पी बी की वैल्यू आपने पीछे की थी, वो क्या थी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके लिए, कंपोनेंट ऑफ बी के लिए क्या था, पी बी नोट और एक्स बी। तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब इस केस में एक्स बी की वैल्यू भी आपने निकाली थी अकॉर्डिंग टू द मोल फ्रैक्शन हमारे पास। तो एक्स बी की वैल्यू क्या की थी, ऊपर आपने जस्ट 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 होता है, यूनिटी होता है। तो यहाँ से इसकी कर दिया। अब इस केस में पी एस अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या बनेगा, पी बी नोट माइनस पी बी नोट और एक्स ए। अब पी बी नोट हमारे पास क्या है, दिस इज ए वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट के लिए है, ये हमारे पास टोटल प्रेशर है। एक्स ए हमारे पास क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए के लिए। अब इस केस में आपने क्या करना है, अब देखिए पी बी नोट को एज इट इज़ रखते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं और पी एस को इधर ले आते हैं। तो हमारे पास क्या बना, पी बी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू, इधर ले गए इसको, पी बी नोट और एक्स ए। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, देखिए इस केस के अंदर वेयर पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। ये किसका था, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इस केस में आपने क्या किया, देखो बच्चों, पी बी नोट माइनस पी एस, ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए लोरिंग। लोरिंग का मतलब होता है डिक्रीज इन ए वेपर प्रेशर, कि ये वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, डिक्रीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली यदि बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी। उसके बाद हमारे पास अब हमने क्या किया, देखिए इसके अंदर पी बी नोट माइनस पी एस को हम डेल्टा पी बी लिख देते हैं। डेल्टा पी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए प्रेशर। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी, इसको हमने डेल्टा पी लिखा, इज इक्वल टू पी बी नोट, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स ए बन गया। अब इस केस में आप क्या करेंगे कि डेल्टा पी के नीचे क्या लेके चले गए, पी बी नोट लेके चले गए, इज इक्वल टू एक्स ए। इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास थर्ड। अब इस इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनती है। अब डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, वो क्या बनेगी, पी बी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी बी नोट इज इक्वल टू एक्स ए। तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू क्या थी, पी बी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी बी नोट। सो दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। अब इक्वेशन नंबर थर्ड इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर ए रोल्स लॉ ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किसके लिए है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन बन के आ गई, रोल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी इसकी कि द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया हमारे पास, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन रहने वाली है, किसके लिए, रोल्स लॉ फॉर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद यदि बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ए रोल्स लॉ एंड हेनरी लॉ। तो ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ की यदि बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ए के लिए इज इक्वल टू के एच। के एच हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज ए हेनरी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई एक्स ए हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ, अभी आपने रोल्स लॉ किया तो पी ए इज इक्वल टू क्या था, पी ए नोट मल्टीप्लाई बाई एक्स ए। तो पी ए हमारे पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए। पी ए नोट हमारे पास क्या है, दिस इज अ पार्शियल प्रेशर, किसके लिए, ये वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट के लिए। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम है, सिर्फ कॉन्स्टेंट का क्या रहेगा, डिफरेंस, कि इट इज़ क्लियर दैट बोथ ऑफ द लॉज सेज दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, जो पार्शियल प्रेशर है हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, इट मोल फ्रैक्शन
इन ए सॉल्यूशन के। अब इस केस में आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि रोल्स लॉ इज ए स्पेशल केस फॉर ए हेनरी लॉ। तो हमारे पास पी ए नॉट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, के एच हमारे पास रहेगा हेनरी कांस्टेंट, और दिस इज ए प्योर प्रेशर फॉर ए कंपोनेंट के लिए। तो ये था हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। तो इसको आपने डन करना है अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।